परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सतगुरु जब अपनी संगत को दर्शन देने के लिए 7 समुंदर पार तक चले जाते हैं तो सतगुरु का मकसद सिर्फ संगत को दर्शन देना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मकसद होते हैं। आज हम इंसान की जूनी में हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म भारी हुए या हमने पाप किए होंगे तो मालिक हमें अगली किसी भोग जूनी में भेज देते हैं। फिर हमें तरह तरह के जानवर बनकर अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। आज जो हमारे आसपास जानवर रहते हैं, हो सकता है अपने पिछले किसी जन्म में वो हमारे कोई रिश्तेदार हों और हमारा उनसे पिछला कोई लेना देना हो, लेकिन क्योंकि हम तो मामूली से इंसान हैं इसलिए हम इन सब की पहचान नहीं कर पाते। लेकिन सतगुरु अपनी रूह को किसी भी जूनी में से पहचान लेते हैं। सतगुरु जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो फिर अगर वो जीव सतगुरु की शरण में आने के बाद भारी कर्म करने लगता है तो उसको भोग जूनी में भेज दिया जाता है। लेकिन सतगुरु अपनी रूह को फिर भी पहचान ही लेते हैं, क्योंकि सतगुरु ने उस जीव की जिम्मेदारी ले रखी होती है। फिर वो जीव कर्मों को भोगने के लिए किसी भी जूनी में और दुनिया के किसी भी कोने में जन्म लें, सतगुरु उस तक पहुँच कर उसको मुक्ति दिलवा देते हैं। साध संगत जी, आज की साखी बड़ी ही प्रेरणादायक है जी। साध संगत जी, एक बार लंदन में बाबा जी ने सत्संग फरमाया और सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी अपने ड्राइवर के साथ अपनी कार में घूमने के लिए निकले। या बाबा जी ड्राइवर के साथ कार में जा रहे थे तो उस सड़क के दोनों तरफ बड़े ही घने पेड़ लगे हुए थे। तो बाबा जी ने एक जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे गाड़ी को रोकने को कहा तो ड्राइवर ने उसी जगह पर गाड़ी को रोक दिया। और फिर बाबा जी ने ड्राइवर से कहा कि वो सामने वाली दुकान से जूस लेकर आओ। तो ड्राइवर नीचे उतरा और जूस लेने के लिए चला गया। फिर उसी समय बाबा जी की कार के बोनट पर एक बूढ़े बंदर ने छलांग लगा दी और वो शीशे के उस तरफ से अंदर बैठे हुए बाबा जी को देखने लगा। तो बाबा जी कार से बाहर निकले और बाबा जी को देखकर वो बूढ़ा बंदर बाबा जी के पास आ गया और उसकी हालत बड़ी ही ख़राब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा होने की वजह से वो अपने खाने का भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहा था और वो बंदर एकदम कमज़ोर सा हो गया था। फिर बाबा जी ने उस बंदर के सिर पर हाथ फेरा और वो बंदर रोने लगा। इतने में ड्राइवर बाबा जी के लिए जूस लेकर आ गया और ड्राइवर ने देखा कि बाबा जी कार से बाहर एक बंदर के साथ खड़े हुए हैं और बंदर बाबा जी को देखकर रो रहा है। तो बाबा जी ने जूस को उस बंदर को पिला दिया। ये देखकर ड्राइवर कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपके लिए और जूस ले आता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, ये जूस तो मैंने इसके लिए ही मंगवाया था। ये सुनकर ड्राइवर साहब थोड़े से हैरान हो गए और वो सोचने लगे कि बाबा जी को कैसे पता था कि एक बंदर उन्हें जहाँ मिलेगा। लेकिन साध संगत जी, बाबा जी की लीला तो बाबा जी ही जानते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बंदर को कार के अंदर बिठा लो और यहीं पास में एक बड़ा जू है, उस तरफ गाड़ी ले लो। उस जू में
बीमार और बूढ़े जानवरों की देख रेख के लिए जहां की सरकार ने एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। इस बंदर को वहीं छोड़कर आना है। तो ड्राइवर ने बाबा जी के हुक्म अनुसार बंदर को आगे वाली सीट पर बिठा लिया और जूह की तरफ गाड़ी लेकर चल पड़ा। फिर कुछ देर के बाद जूह आ गया, लेकिन बंदर कार से बाहर निकलने को तैयार नहीं था और जब बाबा जी ने इशारा किया तो वो बाहर जाते ही बाबा जी के पैरों पर लिपटकर रोने लगा। फिर बाबा जी ने उसके कान में उसको कुछ समझाया और उसके बाद बंदर को जू के अंदर ले जाया गया। वहाँ बाबा जी ने जू वाले से बात की और कहा कि ये बंदर बूढ़ा है, आप इसको उस सेक्शन में भिजवा दो जहाँ बूढ़े और बीमार जानवरों की देख रेख होती है। तो जूह वालों के कर्मचारियों ने बंदर को उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद बाबा जी और ड्राइवर अपनी गाड़ी में वापस आए और फिर रास्ते में ड्राइवर साहब के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन बाबा जी तो जानी जान थे। तो बाबा जी ने कहा कि पूछ ले बेटा, जो भी मन में सवाल है। तो ड्राइवर साहब ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये बंदर कौन था जो आपको देखकर रोने लगा और आपके पैरों पर लिपट गया था? मैं तभी से ये सब सोच रहा हूँ कि जब आपने मुझे जूस लेने भेजा था उस समय तो जहाँ कोई बंदर नहीं था और फिर एक बंदर आया और आपने कहा कि ये जूस मैंने इसी के लिए मंगवाया है। बाबा जी ड्राइवर की बातें सुनकर मुस्करा पड़े और बाबा जी कहने लगे कि बेटा तेरे मन के सवाल एकदम जायज़ है। ये जो आज बंदर बना हुआ है, पिछली जूनी में इसके कर्म बहुत भारी थे। इसने तब बहुत ही बुरे काम किए थे, दूसरों से बेईमानी, दूसरों का फ़ायदा उठाना, कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करना, मांस खाना, सब कुछ इसने किया था। लेकिन जब इसको समझ आई तो इसने सब कुछ छोड़ दिया और खुद को परमार्थ में लगाने का मन बना लिया। क्योंकि उस समय इसकी पत्नी एक सत्संगी हुआ करती थी और अपनी पत्नी की बातों को समझकर इसने सब बुरे काम छोड़ दिए और नाम दान लेने का मन बना लिया और सेवा करनी शुरू कर दी। लेकिन तब इसको नामदान नहीं मिल सका क्योंकि इसके कर्म बहुत ज़्यादा भारी थे। लेकिन ये हर पल मुझे याद करता रहता था। फिर कुछ समय के बाद इसकी डेथ हो गई और इसको भोग जूनी में भेज दिया गया। अब इस जूनी में ये हर पल मुझे याद करता है और कहता था कि बाबा जी अब तो मुझे अपने पास बुला लो, अब तो मैं कर्म भोग चुका हूँ, तो इसलिए मुझे आज इसके पास आना पड़ा। अब इसको मालिक एक बार फिर इंसान की जूनी बख्शेगा कि इसने संगत की बहुत सेवा की है और इसको तब नाम दान मिलेगा और अपनी भजन बंदगी को पूरा करके ये संसार से मुक्त हो पाएगा। साध संगत जी, ऐसे सतगुर अपने जीवों की संभाल करते हैं। बाबा जी ने अपने इस सेवादार की जिम्मेदारी तो ले ही ली थी, लेकिन इसके जो भारी कर्म थे उसका हिसाब तो इसी को चुकाना था। इसलिए इसको बंदर की जूनी में भेज दिया गया। लेकिन फिर भी सतगुर इसकी संभाल करने इसके पास पहुंच गए और इसको एक ऐसी जगह छोड़ आए जहां इसकी देखभाल हो सके। साध संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि कर्म वही करो
जिसका बोझ हम उठा सके। ऐसे कर्म मत करो कि बोझ के नीचे ही दब जाएं। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में प्यार भरी राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।